Hello everyone. So today again I'm going to start live classes. आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया बिकॉज लाइट नहीं थी. लाइट नहीं होने की वजह से लेट स्टार्ट हुआ है. नो प्रॉब्लम. तो लास्ट टाइम हमने आपको कुछ बेसिक मॉडलिंग सिखाया था. अगेन थोड़ा बढ़ते हैं आगे बेसिक मॉडलिंग की तरफ. तो कुछ टूल्स हम नए सीखेंगे. पहले मैं आपको टूल्स के बारे में थोड़े बता दूंगा जो मैं आज यूज करने वाला हूँ, जो टूल. राइट. अभी एग्जांपल यहाँ पे मैं अगेन एक बॉक्स बनाता हूँ. पिवट को छोटा और बड़ा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं प्लस और माइनस, जिससे पिवट छोटा और बड़ा होगा. इसमें अभी हम लोग सेगमेंट्स ऐड करते हैं. विड्थ सेगमेंट एंड डेप्थ सेगमेंट. ओके. फिलहाल मैं इतने ही सेगमेंट अभी ऐड कर रहा हूँ, 3 और 3. ठीक है. सो इन वर्टेक्स मोड, यहाँ से आप टॉप व्यू से सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट करो. एंड स्केल अपोजिट साइड में हम स्केल करते हैं. सेम विथ दिस ऑल्सो. आपको यहाँ पे एक चेयर क्रिएट करके दिखाता हूँ. लकड़ी के टेबल, लकड़ी के चेयर. ओके. सो नाउ फेस मोड, फेस सेलेक्ट कर लो. शिफ्ट
and extrude. Okay, पीछे सपोर्ट क्रिएट करने के लिए अगेन शिफ्ट एक्सट्रूड, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करते हैं, अगेन शिफ्ट एक्सट्रूड। ठीक है, साइड व्यू से देखते हैं, यहाँ बीच में हमने एक सपोर्ट के लिए बनाया है, एक्सट्रूड एक्सट्रूड। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें जॉइंट करना है फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, तो इसके लिए पहले अगर हम यहाँ से यहाँ जॉइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही थिकनेस के साथ जॉइन होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही पार्ट जोड़ना है, तो एडिट मैश टूल में जाना है, सॉरी मैश टूल में आपको मिलेगा इंसर्ट एज लूप टूल। आप इंसर्ट एज लूप टूल भी कर सकते हो, और एज मोड में जाके यू कैन सेलेक्ट द एज। ठीक है, एडिट मैश में आपको मिलेगा ऑप्शन कनेक्ट, क्लिक ऑन कनेक्ट। ठीक है, जैसे आप कनेक्ट दबाए यहाँ पे हमारा एक एज ऐड हो गया। ठीक है, अभी ये जो एज ऐड हुआ है, अगर हमें और भी मल्टीपल एज चाहिए, ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इनपुट ऑप्शन मिलेगा, इसमें अभी यहाँ पे हमने ऐड किया, तो यू कैन ऐड अ ओनली सिंगल एज। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे कनेक्ट ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एडजस्ट एज फ्लो, तो ये एज फ्लो का एडजस्टमेंट है। ये क्यों है, अभी देखो दो मेथड था, अभी जो मैंने आपको बताया इससे क्या हुआ, आपका सेंटर पे एज ऐड हो गया। अंडू करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने कनेक्ट किया सेंटर पे ऐड हो गया ऑटोमेटिक। सेंटर पे इसलिए ऐड हुआ क्योंकि हमने कनेक्ट के थ्रू किया था, कनेक्ट ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करता है। ओके, अगर आपको एडजस्टमेंट करना है कि इसे ऊपर लेना है, नीचे लेना है, कहाँ पे रखना है, राइट, तो आप यूज कर सकते हो इंसर्ट एज लूप टूल। इससे यू कैन एडजस्ट, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। एडजस्ट इसमें भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट के ऑप्शन बॉक्स में जाके, राइट, ये एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो भी वैल्यू तो पता नहीं है ऊपर नीचे कितना एडजस्ट करना है सेंटर से, ठीक है, तो इसके लिए हम इंसर्ट एज लूप टूल भी कर सकते हैं। ओके, दोनों ही मेथड है। अगेन सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एज, कनेक्ट, ठीक है, नाउ साइड व्यू में जाके प्रेस 4, वायर फ्रेम मोड, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो सामने सामने। ठीक है, नाउ गो इन फेस मोड, ये फेस और ये फेस को मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट बटन। ओके, नाउ यू आर गोइंग एज मोड, डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, ओके, यू आर लूप सिलेक्शन, एडिट मैश ब्रिज। ओके, आप ब्रिज ऑप्शन में जाओगे, ठीक है, ब्रिज करते हो, तो ये क्या करता है, आपका एज टू एज, ये हमारा पूरा एज लूप में सिलेक्शन था, कंबाइंड पूरा था, तो इसकी वजह से ये पूरा चारों साइड से इस तरीके से ये पैक हो गया। अगर आप
ऐसा नहीं करके सिंगल एज भी करते हो, सिंगल एज ब्रिज, ठीक है, तब भी ये हो जाएगा। तो ब्रिज एक तरीके से बीच में एक ब्रिज बनाता है, कनेक्ट करता है। ओके, फेस ऐड करता है। वो लूप मोड ब्रिज। अभी ब्रिज करने पे आपको यहाँ पे मिलेगा डिवीजन। अब बीच में डिवीजन ऐड कर सकते हैं, जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टेपर ऑप्शन है, ठीक है। टेपर ऑप्शन यहाँ पे भी देख रहे हो कि तो वर्कआउट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे हमारा दोनों साइड इक्वल शेप है। अगर कहीं पे बड़ा है और कहीं पे छोटा है और उसको एडजस्ट करना है कि एक साइड पॉइंटेड चाहिए, एक साइड ब्रॉड चाहिए, एक साइड नैरो चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे टेपर का यूज़ करते हैं। ट्विस्ट कर सकते हैं, कैन ट्विस्ट अकॉर्डिंग टू योर डिवीजन, ठीक है। डायरेक्शन सोर्स है प्लस में या फिर माइनस में, राइट। मतलब आपको किस साइड ट्विस्ट करना है उसके लिए, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। ब्रिज का ऑफसेट दिया हुआ है, ब्रिज को आप अगेन शिफ्ट भी कर सकते हो। ट्विस्टिंग हम लोग 0 कर देते हैं और ब्रिज ऑप्शन भी 0 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको हम पीछे से बेंड कर देते हैं ऐसा, ताकि आप जब बैठो तो आपको सपोर्ट मिले। अगर ये चेयर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, सभी को सेलेक्ट करके इस तरीके से आप स्केल डाउन भी कर सकते हो। और एल्स देखो, स्केल डाउन करने पे एंड इसको कुछ इस तरीके से मूव करने पे डिफरेंस क्या आता है कि अगर आप स्केल डाउन करते हो, सभी को सेलेक्ट करके है ना स्केल, तो आपका ये तो छोटा हो रहा है, प्लस ये जो गैप है ये गैप भी कम हो रहा है, राइट। इसलिए स्केल करने की जगह पे आप इसको हाफ इस साइड से मूव कर लो और आप थोड़ा इस साइड से मूव कर लो, तो चेयर की साइज है थोड़ी छोटी हो जाएगी। ओके, बीच में अगर आपको और भी सपोर्ट देने हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप ऊपर थोड़ा ले लो, इसको भी थोड़ा ऊपर ले लो, एडजस्ट कर लो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड शेप। इंसर्ट एज लूप टूल, एक इस साइड ऐड कर लेते हैं और एक इस साइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगेन पीछे हम 2 सपोर्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, एक दूसरे साइड का दिख रहा है और एक इस साइड का दिख रहा है, तो स्केल करके हम दोनों को स्ट्रेट कर देते हैं। नाउ अगेन मैं यहाँ पे फेस को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट एज डबल क्लिक, सेलेक्ट शिफ्ट डबल क्लिक, देन ब्रिज। यहाँ भी नाउ अभी आप यहाँ पे दूसरा अगेन सेम ब्रिज करना है तो आप जी प्रेस कर सकते हो। जी प्रेस करने से जो आपने कमांड लास्ट दिया था आपका वही कमांड रिपीट होगा। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको गैप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और अब आपने जैसे इसको पीछे करके कर्व दिया था, ठीक वैसे ही इसको भी हम लोग इंसर्ट एज लूप टूल, ओके। वर्टेक्स आप चाहो तो इन सबको स्ट्रेट करने के लिए स्केल कर दो, सेलेक्ट करके स्केल कर दो। नाउ इन सबको सेलेक्ट करके हम लोग टॉप व्यू से पीछे ले लेते हैं, रेडी। फाइन, सिंपल, राइट। अभी इसमें ही अगर आपको और भी डिटेल्स
ऐड करने हैं। तो देखो जैसे जैसे आपको डिटेल ऐड करने होंगे ना, वैसे वैसे आप चाहो तो इसमें एजेस ऐड करते जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप एज ऐड करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें डिटेलिंग डाल सकते हो। सो नाउ फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ा सा डिटेल ऐड करेंगे। जैसे एक तो हर एक ऑब्जेक्ट है ना, अपने हार्डनेस में भी एक सॉफ्टनेस होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट मोड में आप डिसाइड करो तो ये बहुत शार्प है, यहाँ बहुत शार्प एज दिख रहा है, इधर शार्प दिख रहा है सभी जगह पे। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको एकदम स्मूथ करें। ठीक है, तो आप 3 प्रेस करो। अच्छा, जैसे हमने 3 प्रेस किया तो शेप कुछ और ही हो गया, राउंड, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। लेग भी देखो पॉइंटेड हो गया। बिकॉज ये क्यों हुआ, क्योंकि जब आप सॉफ्ट करते हो ना, प्रेस 1 हार्ड कर दो, जब आप सॉफ्ट करते हो तो ये जो एजेस होते हैं, कॉर्नर एजेस को ना एक थोड़ा सा उसके एजेस के नज़दीक एक एज, सपोर्टिंग एज चाहिए होता है। मतलब जैसे अगर आप ग्राफिक्स पे आप काम करते हो, ठीक है, तो ग्राफिक्स में आप जब कॉर्नर रेडियस देते हो तो कॉर्नर रेडियस में आप देखते हो कि एक टेंजेंट आता है। तो वो टेंजेंट जो होता है आपके उस कॉर्नर रेडियस को सपोर्ट करता है कि उसे कितना कॉर्नर रखना है, कितना रेडियस देना है, कितना राउंड करना है, कितना कर्व करना है। सेम वैसे ही 3D में भी हमें यहाँ पे टेंजेंट तो नहीं लेकिन सपोर्ट एज देना होता है, जिसकी वजह से ये जो एजेस होता है वो हमें कितना राउंडनेस रखना है, वो हमें वो सपोर्ट एज डिफाइन करता है। एग्जाम्पल 3 प्रेस करते हैं। अब यहाँ देखो कि पूरा सॉफ्ट हो चुका है। व्हेन इंसर्ट एज लूप टूल, आपको हार्ड एज के रेफरेंस एजेस दिखेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ। जितना नज़दीक आप लेके जाओगे उतना हार्ड, जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा रेडियस कॉर्नर पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नज़दीक रखते हैं, सी। अब अगर इसमें हम ज़्यादा नज़दीक रखते हैं तो क्या होता है, देखो ये ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा सॉफ्ट, राइट। तो ये जो एजेस होते हैं ना, आपको वहाँ पे सपोर्ट एज देना होता है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट एज दोगे उतना वो पोर्शन आपका हार्ड बनेगा। जैसे कि फ्रंट साइड में अगेन, सी, वी गो ना ऑब्जेक्ट मोड, मूव टूल। अब देखो यहाँ पे कैसे हार्ड हो गया, फ्रंट में ये स्क्वायर बन गया। अगर वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे तो हमें वही चीज़ यहाँ पे मिलेगा। जी प्रेस करते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल, रेडी। इधर भी करना है, इंसर्ट एज लूप टूल, ऊपर करना है, इंसर्ट एज लूप टूल, राइट, लाइक दिस। ठीक है, इसका एक और तरीका है, आप चाहो तो इंसर्ट एज लूप टूल भी कर सकते हो, बट इंसर्ट एज लूप टूल करने से ये होता है कि आपको वो पूरे लूप में आपको वो एज मिलेगा। मतलब आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये पूरा लूप टर्न होके इन सब जगह पे हार्डनेस देते हुए आपका पूरा एरिया कवर करता है। ओके, दूसरा तरीका होता है कि आप एज को सेलेक्ट करके, जैसे हमने ये एज सेलेक्ट कर लिया, इसको आप बेवल कर सकते हो। लेकिन बेवल करने में भी प्रॉब्लम है। लूप में फिर भी ठीक है, आपको एक पूरा लूप में वो एज मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बेवल करते हो, बेवल करने पे क्या होगा कि आपका एज तो आपको इतने ही दूर पे मिलेगा, लेकिन आपको वो कॉर्नर पे एक ट्रायंगुलेशन फॉर्म करेगा, एक एक्स्ट्रा एज ऐड करेगा। ये लूप इसका फिनिश हो जाएगा। अभी जो लूप कंटिन्यू जा रहा था वो लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये सेक्शन है, कितने दूर हम डिस्टेंस पे रख सकते हैं, प्लस ये बीच में एज सेगमेंट ऐड करना है, सेगमेंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है,
तो बहुत जगह पे बेवल भी यूज किया जाता है और करना चाहिए भी, राइट, फॉर द डिटेल्ड पार्ट। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, सी प्रेस 3, ठीक है, ये भी हार्ड हो गया, ठीक है। तो आप बेवल भी कर सकते हो या आप इंसर्ट इज लूप टूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादातर लूप टूल यूज करता हूँ बिकॉज लूप में एक प्रॉपर पूरा फ्लो मिलता है, तो कहीं पे भी किसी का भी लूप खराब नहीं होता है। लेकिन जहां रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट बेवल की हो रही है तो आप बेवल यूज करो, रिक्वायरमेंट अगर लूप की है तो लूप यूज करो। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कैसा डिटेल डाल रहे हो, ठीक है। तो लूप भी होता है या फिर बेवल भी होता है, दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं। रेडी, थ्री सी, सभी जगह पे हमने ऐड कर दिया, सिर्फ अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। अंदर के साइड, बाहर के साइड ये राउंड नहीं करना है, सिर्फ अंदर के साइड करना है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अंदर के साइड भी कर सकते हैं। सिर्फ मैंने अंदर के साइड किया, जिससे ये आपका एक अलग शेप बनेगा, ठीक है। नीचे के साइड भी कर देते हैं, यहाँ पे भी आएगा, प्रेस G1 here and here, ओके। जी थोड़ा इधर एक सपोर्टिंग एज, आप जितना ऑब्जेक्ट में सपोर्टिंग एज रखोगे, बीच में तो रखना ही है, ये आपके टेक्सचर को भी बहुत हेल्प करता है, टेक्सचर स्ट्रेच ना हो, ठीक है। तो उसके लिए भी ये बहुत सपोर्टिव होता है एज, नहीं तो टेक्सचर स्ट्रेच करेगा, क्योंकि अगर आप 3 प्रेस करोगे तो क्या हो रहा है कि बीच में यहाँ पे एज नहीं है, तो यहाँ जो टेक्सचर होगा ना वो आपका पूरा स्ट्रेच करेगा, ठीक है। इसलिए भी एजेस ऐड करना बहुत ज़रूरी है, सी। सो यहाँ पे हमने एक सिंपल, अच्छा यहाँ पे देखो ये पोर्शन जो है थोड़ा ज़्यादा कॉर्नर बन रहा है और ये नहीं बन रहा है बिकॉज इधर से एज इंसर्ट हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से इधर का कॉर्नर रेडियस ज़्यादा बना है, कम बना है, इधर ज़्यादा बना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुशन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो उसके लिए गोना सेलेक्ट अ पॉलीगन टूल, टॉप व्यू से हमने बनाया है तो फ्लोर पे क्रिएट हुआ। अगर आप चाहते हो कि वो इस जगह पे ही बन जाए, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सा मेथड है। अगर आपको माया में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए सिंपल सा मेथड ये है कि उस ऑब्जेक्ट को लाइव कर दिया जाए और लाइव करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पे बनाना चाहिए। तो लाइव करने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा मेक लाइव ऑप्शन, कहाँ पे, यहाँ पे मेक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट या लाइव ऑब्जेक्ट, ये क्लिक करो तो ये ऑब्जेक्ट आपका लाइव हो गया। यहाँ पे दिखता है कौन सा ऑब्जेक्ट लाइव है।
आपको चेंज करना है चेंज भी कर सकते हो, बट अभी फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है। लाइव हो गया। अब इस लाइव होने से क्या होगा कि आप ऑब्जेक्ट जब बनाओगे कोई भी बॉक्स, अगर ये इस डायरेक्शन में आप बना रहे हो और यहां से बना रहे हो तो यहाँ के ऊपर बनेगा, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर बनाना है, एग्जैक्ट इसके ऊपर बना रहे हो तो अगेन बॉक्स लेना है और ठीक इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ही बनेगा, राइट। तो अब ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए मेथड यही है, इवन, ठीक है। आप जब भी कहीं पे भी बनाओगे, अगर बाद में इधर भी बनाता हो, देखो इधर ही बनेगा, राइट। तो आपको ये करना होगा, ऑब्जेक्ट लाइव से फिर आपको ये ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ कर दो, फिर आप ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया, अब आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करो, उसमें मैं थोड़े वेट सेगमेंट ऐड कर देता हूँ, थोड़े से हाइट सेगमेंट, थोड़ा डेप्थ सेगमेंट, और कुछ नहीं, बस 3 प्रेस करेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। थोड़ा वो अप एंड डाउन है, राइट। इन एक्स एक्सिस रोटेट, वाई एक्सिस अगेन रोटेट, थोड़ा थोड़ा रोटेशन है इसमें, तो आप वैल्यू को 0 कर दो, ओके, रेडी। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा अंदर जाने दो, फाइन। चाहो तो इसको आप थोड़ा सा स्केल भी कर दो कॉर्नर तक, तो इधर ज़्यादा बड़ा हो गया है। टॉप व्यू से देखते हैं, अगर स्केल थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर लेते हैं, रेडी, डन। आपका चेयर बहुत कम हाइटेड लग रहा है, तो अगेन ऑब्जेक्ट वर्टेक्स मोड में जाना है, सेलेक्ट करना है वर्टेक्स को, ऊपर मूव करना है। एक बार आपका ऑब्जेक्ट बन गया, फिर आप उसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके अलग अलग ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ चेयर्स क्रिएट कर सकते हो। तो अभी ऐसे ही हमने बना लिया, मैंने इसको अभी साइड में रखा, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, मूव किया, ठीक है। ट्रिपल सीटर बना देते हैं इसको हम लोग, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, जितना भी आपको जैसा ही बनाना है यू कैन क्रिएट। बीच वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची होता जा रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी हम उसको ठीक करते हैं। बट मेरा ये कहना है कि आप एक ऑब्जेक्ट से बाद में यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी, शिफ्ट डी, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करना है, वर्टेक्स मोड, रेडी। अब ये जो बहुत स्ट्रेच हुआ, इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप बीच में इंसर्ट करो, एज इंसर्ट करो। आप एज इंसर्ट करोगे, जो स्ट्रेचिंग दिख रहा है वो हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है, सो क्लियर है, समझ में आया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो। सो ये एक सिंपल मेथड था मॉडलिंग करने का, ओके। तो
इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करो। मॉडलिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप मॉडलिंग लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे, राइट। सो कैसा था आप मुझे कमेंट करो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना हो, जानना हो, कुछ भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। और आप मुझे लाइव कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में। अगेन हमारा सेशन फिर से कल 5 बजे होगा, और ये एवरीडे मैं कर रहा हूँ। किस दिन अगर ये मिस हो जाता है तो किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मिस हो सकता है, बाकी सेशन रेगुलर रहेगा। आप मुझे रेगुलर यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो, और आप मुझे चैनल्स पे भी आ सकते हो। वहाँ पे आपको जो हमने लाइव कराया है वो आपको वहाँ पे भी सीखने को मिलेगा। सो होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, आप शेयर करो। जो भी ये सीखना चाहता हो, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स में कहीं पे भी कोई भी सीखना चाहता है तो शेयर करो। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग लर्न करेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में टुमारो एट 5 ऑन द लाइव सेशन। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।